ये क्लास मिक्सचर और एलिगेशन की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने बिल्कुल ही बेसिक से और जड़ से चीज़ों को बताई हुई है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को गहराई से समझने में इच्छुक हैं तो ये क्लास आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लास दूसरी है इसमें हम पहले टाइप से शुरू करने वाले हैं क्योंकि हम लोग बेसिक कर चुके हैं। तो सीधा चलते हैं सवाल के ऊपर। पहला सवाल जो एसएससी CHSL में पूछा गया है, सवाल ये है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 12:5 है। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? CHSL 2024 में ये सवाल पूछा गया है। हम लोग कर रहे हैं एडिशन वाले सवाल। एडिशन वाले सवाल का मतलब कि कोई भी मिश्रण है उसमें यदि कोई एक चीज़ डाल दिया जाता है तो उससे संबंधित जो सवाल बनते हैं इन सभी सवालों को हम आज करने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। क्या दिया है? अल्कोहल और पानी का मिश्रण दिया है। अल्कोहल और पानी का मिश्रण दिया है। ये रेशियो जो दिया है इनका वो 12:5 दिया हुआ है। आगे सवाल कहता है कि इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। 4:3 हो जाता है 14 लीटर पानी मिलाने पर। अब एक चीज़ यहाँ आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, इसमें आपका भरा हुआ है दूध और पानी, मिल्क और वाटर है। इसमें 2 kg दूध है और 1 kg इसमें पानी मिला दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब कि दूध बेचने वाला दबा के काट रहा है। अब इसमें 2 kg दूध है, 1 kg पानी मिला दिया गया है। अब थोड़ा सा और बेईमान हो जाता है दुकानदार जो दूध बेचने वाला है, वो कहता है कि इसमें और मैं आधी किलो पानी मिला देता हूँ। इसमें 1/2 लीटर पानी, आधी kg पानी और मिला देता है। तो अब आपको ये समझनी है कि यदि वो आधी kg पानी मिलाता है या आधा लीटर पानी मिला देता है तो क्या ये मिल्क की मात्रा में कोई बदलाव होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, पानी मिलाया गया है तो मिल्क की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 2 kg यदि शुद्ध दूध उसमें है तो 2 kg शुद्ध दूध रहेगा। हुआ क्या है, अगर पानी डाला है तो पानी की मात्रा जो पहले 1 kg थी वो अब कितनी हो जाएगी? 1.5 kg, यानी 1.5 किलो के पानी हो जाएगा। तो सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि जो चीज़ मिलाई गई है उसकी ही मात्रा बढ़ती है, बाकी जो नहीं मिलाई गई है उसकी मात्रा सेम बनी रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता मेरे दोस्त। अब ये इसी चीज़ का अप्लाई हमें यहाँ कर देनी है। क्वेश्चन कहता है कि मिश्रण में पानी मिलाया गया है। अरे भाई, जब पानी मिलाया गया है तो ये अल्कोहल की मात्रा सेम कर दो, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा में तो कोई बदलाव आया नहीं है। जैसे यहाँ जो दूध था वो 2 kg था, इसमें अगर कुछ चीज़ नहीं डाला गया तो दूध तो सेम ही रहेगा ना। उसी तरह से यहाँ जो अल्कोहल है वो यदि 12 था तो 12 ही रहेगा, क्योंकि इसमें न तो मिलाया गया है अल्कोहल और न घटाया गया है। पानी का मसला है कि भाई पानी मिलाया गया है, तो सबसे पहले अल्कोहल नहीं मिलाया गया तो अल्कोहल की मात्रा को सेम कर देना है। तो अब इस 12 है, इसको भी 12 बना लेते हैं। तो क्या करना है, इसमें 3 से गुना कर देता हूँ और यहाँ 3 से गुना किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का नियम है कि दोनों टर्म में गुना करना पड़ता है। अब ये हो गया 12 और ये हो गया 9। अब यहाँ अल्कोहल की मात्रा सेम आ गई। तो जो चीज़ नहीं मिलाई गई है हर सवाल में उसको आपको बराबर करना है। ये चीज़ें 5 स्टार है, इसको नोट डाउन अपने दिमाग में कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि पहले 5 लीटर पानी था या 5 यूनिट था या 5 पानी था, कुछ भी मान लीजिए, रेशियो में यूनिट का कोई मतलब नहीं बनता। पहले 5 पानी था, अब 9 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ 4 बढ़ गया है पानी। लेकिन सवाल कहता है कि पानी 14 लीटर बढ़ा है। इसका मतलब कि इसी 4 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 14 लीटर दिया गया है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 2 की वैल्यू हो जाएगी 7 लीटर। अब निकालना आपको है अल्कोहल की मात्रा। प्रारंभ में मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी? तो यहाँ रेशियो में अल्कोहल कितना था? 12, यानी 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये आपको बतानी है। तो ये यहाँ से 6 गुना है, 7 का 6 गुना हो जाएगा 42 लीटर। ये हो गया आपका आंसर।
सिर्फ मुझे आपको मेरे प्यारे दोस्त एक चीज़ समझ लेनी है और उसको गांठ बांध लेना है, और वो ये चीज़ है कि जो चीज़ नहीं मिलाई गई है उसकी मात्रा सेम होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे और सारे सवाल करने वाले हैं आपके दिमाग में, ये मैं बैठा के ही मानूंगा। अगले सवाल पे सीधा चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जो एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है कि एक बर्तन में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 4:9 है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। अब एक बर्तन दिया हुआ है, उसमें द्रव ए और द्रव बी यानी दो प्रकार के द्रव हैं, एक ए है और एक बी है। इनका रेशियो दिया गया है 4:9। ये किसी बर्तन है, उसी में ए और बी दो तरह का द्रव मिला दिया गया है। जैसे कि दूध और पानी एक ही बर्तन में डाला जाता है, उसी तरह का कोई द्रव ए और बी है। आगे सवाल कहता है कि यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिला दिया जाए तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा क्या होगी? अब रेशियो क्या हो जाता है? मिलाने के बाद 8:9 हो जाता है। क्या मिलाने के बाद? 8 लीटर द्रव ए मिलाने के बाद। तो ध्यान रखना, द्रव ए मिलाया गया है तो द्रव बी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और ये सवाल भी ऐसा है कि ये द्रव बी में कोई चेंजिंग है भी नहीं। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, यानी इसको बराबर करने की अब जरूरत नहीं है जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बी की मात्रा बराबर है। और बराबर क्यों होनी चाहिए? मैं बार बार आपको जोर देके कह रहा हूँ, क्योंकि द्रव ए मिलाया गया है, द्रव बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो अब आप देखिए कि 4 से 8 हो गया द्रव ए, यानी ये कितना बढ़ गया यहाँ? तो आप कहोगे सर 4 बढ़ गया है। और सवाल ये कहता है कि 8 लीटर मिलाया गया है द्रव ए, यानी इस 4 की वैल्यू, जो रेशियो में 4 की वैल्यू है वही सवाल में दिया हुआ है 8 लीटर। पूछा गया है कि द्रव ए की मात्रा प्रारंभ में कितनी थी, यानी द्रव ए की मात्रा प्रारंभ में कितनी थी? ये रेशियो में 4 वैल्यू है, तो इसी 4 की वैल्यू निकालनी है। और ऑलरेडी ये 4 की वैल्यू आपके पास 8 लीटर आ गई है, यानी कि 8 लीटर ही द्रव ए की मात्रा था। यही हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक से बढ़ के एक सवाल करने वाले हैं मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो शानदार सवाल है, एसएससी फेज में पूछा गया सवाल है कि एक मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो जूस और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा क्या है? तो मेरे दोस्त इस वीडियो को यहीं रोको और इस सवाल को अपने कॉपी में करके देखो, और ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कमेंट्स में आंसर बताओ कि कौन सा है, क्या आपको समझ आ रहा है और नहीं आ रहा है। देखिए शुरू करते हैं सवाल को। जूस और पानी का अनुपात दिया हुआ है, जूस और पानी क्या क्या दिया हुआ है? 5:2 दिया हुआ है शुरुआत में इनका अनुपात। आगे सवाल कहता है कि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया गया है। तो अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 10 लीटर पानी मिलाया गया है, इसका मतलब है कि जूस में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे कहता है कि 10 लीटर जब पानी मिलाया जाए तो जूस और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? अब आपको ये पता है कि पानी मिलाया गया है। जब पानी मिलाया गया है तो जूस की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो जूस की मात्रा सेम करने के लिए इनका जो एलसीएम होता है ना, उसके बराबर दोनों को कर देते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 10। तो दोनों को 10 के बराबर कर देते हैं। तो इसको 10 करने के लिए इसमें 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। और इसको 10 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी ये रेशियो आपके यहाँ 10, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 5। इसका मतलब अब जूस बराबर हो गया, क्योंकि जूस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पानी मिलाया गया है। अब ये रेशियो में कितना पानी मिलाया गया है यहाँ हमारा? तो आप कहेंगे सर 4 था 5 हो गया। इसका मतलब कि 1 बढ़ाया गया है, पानी 1 ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। सवाल ये कहता है कि 10 लीटर पानी मिलाया गया है, यानी इस 1 की वैल्यू जो रेशियो में है, सवाल में इसी 1 की वैल्यू दिया हुआ है 10 लीटर।
क्वेश्चन ये कहता है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभिक मात्रा जो उसकी कितनी थी 10 ये हो गया और 4 ये हो गया 14, यानी 14 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बता देनी है। तो आप कहेंगे सर 140 लीटर है, इससे आसान सवाल दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह से सवाल को करना है। समझ आ रहा है बात, नहीं आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ एक लाइन है कि जो चीज़ नहीं डाली गई उसको बराबर कर देना है, उसके बाद जो रेशियो में गैप आता है वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2024 में कि एक बर्तन में 18 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात 5:1 है। यदि उस बर्तन में 3 लीटर दूध मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 9:2 करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ये सवाल एडिशन वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया है। अगर आप कर सकते हैं तो इस वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। हम शुरू करते हैं कैसे बनाना है इसको आसान तरीके से। बहुत मज़ेदार सवाल है। सवाल ये कहता है कि 18 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, यानी कि इस गोला में 18 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। इसका अनुपात भी दिया है। अनुपात ये दिया हुआ है कि जो मिल्क है और यहाँ वाटर है, इनका अनुपात दिया है 5:1। सवाल ये कहता है कि यदि उस बर्तन में 3 लीटर, इस बर्तन में 3 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 9:2 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये करना है इस सवाल में कि इस 18 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है, ये हमें समझनी है। तो देखिए 5 और 1 6 टोटल है, यानी रेशियो में टोटल कितना है 6 है। सवाल 18 लीटर है, टोटल कितना है यहाँ 18 लीटर, यानी 6 की वैल्यू 18 लीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 लीटर। तो 1 की वैल्यू अब 3 लीटर है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 3 से गुना करोगे तो ये आ गया 15, और इस 1 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3। इसका मतलब इस 18 लीटर का जो मिश्रण है दूध पानी का, उसमें मिल्क की मात्रा 15 है और पानी की मात्रा 3 है। ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से ऐसे भी कर सकते थे कि 5 और 1 6 में 18 में 6 से भाग करते, आ जाता 3 में यहाँ और यहाँ दोनों जगह गुना कर लेना था। ये आ गया कि भाई इस 18 लीटर में दूध की मात्रा 15 लीटर और पानी की मात्रा 3 लीटर है। सवाल ये कहता है कि भाई इस बर्तन में 3 लीटर दूध और मिला दिया गया है। इसका मतलब कि ये जो 15 है, यहाँ मैं कर लेता हूँ, ये जो 15 है मिल्क, इसमें 3 लीटर और जोड़ दिया गया दूध। पानी अपनी जगह पे ही है, क्या है 3 लीटर ये। सवाल ये कहता है कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि जो अनुपात है दूध और पानी का वो 9:2 हो जाए। तो मैं मानता हूँ कि पानी भाई x मिला लिया हमने, इसका मतलब कि ये कितना हो गया, ये 18 हो गया और इसका रेशियो हो गया 3 + x। अब इसका जो रेशियो है यही जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 18 और 3 + x, इसका जो रेशियो दिया है वो कह रहा है कि 9:2 है। क्या है 9:2 है। तो 9 दूना 18, 2 दूना हो गया 4, 3 + x बराबर आ गया 4 में से 3 घटा 1 लीटर। यानी कि पानी यदि मैं 1 लीटर डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है 9:2 हो जाएगा, क्योंकि दूध को 3 लीटर मिला दिया गया है। सवाल आसान था, इतना ये बड़ा हो गया, इसको आपको नहीं देखना है। अगर मैं इसको एक स्टेप में करना चाहूँ तो एक स्टेप में सवाल हो सकता है। क्या करना था, सीधा 18 लीटर में 5:1 में, तो हमें ये पता चल गया कि भाई 15 ये है, पानी 3 है, ये 3 लीटर डाल रहा है दूध, लिखा हुआ है सवाल में, बिल्कुल 18 हो गया। इसमें कितना मिला है, x मिला है, 3 + x, 18/3 + x, इसी का अनुपात दिया है 9:2। क्योंकि मुझे बताना है आपको एक एक चीज़, इसलिए मैं एकदम बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो MTS 2025 में पूछा गया सवाल है कि दूध और पानी का 25 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। अब ये सवाल है, अगर आप कर सकें तो करिए। देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन 2 तरीके से मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। एक तो जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद
अलग तरीका। तो पहले हम बता रहे हैं उस तरीके से जो हमने अभी पढ़ा। तो सबसे पहले ये देखिए कि 25 लीटर का मिश्रण है, आप यहाँ 25 लीटर लिख लीजिए कि 25 लीटर का यहाँ मिश्रण दिया हुआ है, 25 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है। रेशियो जो दिया हुआ मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है ये दिया है 3:2। सवाल ये कहता है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। तो ध्यान रखिए, यदि किसी मिश्रण में 50% यदि पानी है तो बचा हुआ 50% क्या है? दूध है, क्योंकि दूध और पानी का ही मिश्रण है। कोई भी चीज़ 50% हो गया तो दूसरा चीज़ भी 50% होगा। इसका मतलब है कि ये आधा आधा है। इसका मतलब कि रेशियो 1:1 हो जाता है। क्या करने पे? इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है, ताकि मिश्रण 50% पानी हो जाए। 50% पानी होने का मतलब है कि 1:1 में दूध और पानी का अनुपात है, क्योंकि 50% पानी अगर हो गया तो दूध भी कितना होगा? 50% ही होगा। कोई भी चीज़ 100% होती है और इनका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या होगा? 1:1। तो बस केवल उलझाने के लिए चीज़ें दी गई हैं। अब ये आपको समझनी है कि सवाल ये कहता है कि पानी मिलाया गया है, इसका मतलब दूध की मात्रा सेम होगी, तो दूध की मात्रा यहाँ सेम कर लो। तो ये भी 3 हो गया और ये भी अब 3 हो गया। अब कहता है कि कितना पानी मिलाया गया, इस रेशियो में कितना पानी मिलाया गया? 1, क्योंकि पहले 2 था, 3 हो गया। अब इस 1 की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करनी है। कैसे पता करेंगे? तो ये जो 25 लीटर दिया गया है, ये 25 लीटर क्या है? टोटल मिश्रण है दूध और पानी का। और इस रेशियो में दूध और पानी का मिश्रण कितना है? ये 3 और 2 5। इसका मतलब 5 की वैल्यू जो रेशियो में है वो 25 लीटर है। निकालना कितना है? हमें इस 1 की वैल्यू निकालनी है ना, कि पानी कितना मिलाया गया। तो रेशियो में इस 1 मिलाया गया, तो यानी इस 1 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लीटर। यही हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका है करने का, लेकिन एक और तरीका है, मुझे लगता है वो और आसान होगा, उसको समझना। देखिए वो तरीका क्या है, मैं यहाँ बताता हूँ। सेकेंड मेथड क्या है? सबसे पहले ये पता करनी है कि भाई इस 25 लीटर में दूध और पानी का अनुपात जो दिया है, दूध और पानी कितना हो जाएगा। अगर 3:2 में हो मैं निकालूं तो दूध और पानी कितना होगा 25 लीटर में? तो 3 और 2 ये 5 हो गया। तो 5 से भाग देंगे 25 में तो आएगा 5। 5 में 3 से गुना कर देंगे तो ये आ गया 15, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये आ गया 10। इसका मतलब ये है कि इस 25 लीटर में दूध की मात्रा 15 है और पानी की मात्रा 10 है। सवाल कहता है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 50% हो जाए। अब पानी 50% होने का मतलब ये है कि दूध और पानी की मात्रा सेम है। मैंने यहाँ बता चुका हूँ कि 50% पानी है तो 50% दूध है, यानी दोनों की मात्रा समान है। दूध 15 है तो पानी 15 करने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा? 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। यही 5 आपका आंसर है। बहुत आसान है ये तरीका। ये तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये तरीका से हम करते आ रहे हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से इस तरह के सवाल के लिए। तो ये तरीका आप अपनाइए। एक और सवाल, 1-2 सवाल इस तरह से करते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल मुश्किल न रहे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो CGL 2024 में पूछा गया, इसी तरह का सवाल है। इसको आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। सवाल ये है कि दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 50% पानी हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है कि 32 लीटर दिया हुआ है आपके पास मिश्रण, किसका? दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का। ये दिया हुआ है 5:3 में। किस में दिया है? 5:3 में। तो सबसे पहले इस 32 लीटर में दूध कितना है, पानी कितना है, ये निकाल लेंगे। तो 5 और 3 8, 8 में 8 से भाग देंगे 32 को, तो 8 चौके 32, 4 आ जाएगा। 4 में इसमें इससे गुना कर देंगे, यानी कि दूध की मात्रा है 20 और पानी की मात्रा है 12। सवाल कहता है कि 50% पानी करना है तो कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। 50% पानी का मतलब है कि पानी को दूध के बराबर कर देना है। तो दूध 20 है, पानी 12 है। इसका मतलब ये 20 करने के लिए 8 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। यही 8 लीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इस तरह के सवाल में, बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 36 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अनुपात 1:1 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 36 लीटर का मिश्रण है।
इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:1। तो इसमें 2:1 में है तो पहले दूध कितना हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, क्योंकि रेशियो में कितना है 2 और 1, 3 रेशियो मिश्रण है। 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12, 12 में यहाँ गुना करेंगे तो मिल्क की मात्रा हो जाएगी 24, 12 में यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। यानी इस 36 में जो दूध है वो 24 है, पानी जो है वो 12 है। सवाल कहता है 1:1 अनुपात करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। 1:1 करने के लिए इसका मतलब दूध और पानी दोनों बराबर बराबर है, तो मिल्क कितना है 24 है, पानी 12 है, यानी इसके में और 12 लीटर मिला दूँ पानी तो ये बराबर हो जाएगा, 1:1 में हो जाएगा, यानी 12 लीटर आंसर है। बहुत आसान सवाल है, सीपीओ में पूछा गया है 2025 में ये सवाल, ये ध्यान रखिए। इतना आसान सवाल भी कई बार सीपीओ में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है। एक 60 लीटर दूध के मिश्रण में 40 लीटर दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाए। अब यहाँ 60% वाला मामला है। सबसे पहले ये समझिए कि 60 लीटर का एक दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें 40% दूध है, 40% दूध है, मिल्क कितना है 40%, तो पानी कितना हो जाएगा 60%। ठीक, ये कंडीशन हो गया। आगे कहता है कि कितना दूध और मिलाया जाए। एक कंडीशन मैं और बना लेता हूँ कि पहले 60 लीटर था जी, इसमें 1 लीटर दूध और मिला दिया गया है, तो अब मिश्रण हो गया इतना। कह रहा है कि ये जो दूध मिलाया गया है कितना दूध मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाए। अब इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाती है 60%, तो पानी कितना हो जाएगा 40%। अब जो शुरुआत वाली चीज़ मैंने बताई है उसको याद कीजिए। मैंने बताया है कि जो चीज़ नहीं मिलाया गया है उसकी मात्रा समान रहती है। तो देखिए यहाँ पानी की मात्रा कितनी है 60% है, यानी 60 का जो 60% है वो पानी है। अब क्योंकि दूध मिलाया गया है, ध्यान रखिए ये क्या है, जो एक्स है वो क्या है मिल्क है। कह रहा है कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि एक्स मिला लेते हैं, तो उसमें जो मात्रा हो जाती है दूध की वो 60% हो जाती है। 60% दूध हो जाता है तो पानी है वो 40% ही होगा। तो यहाँ जब दूध मिलाया गया है तो पानी की मात्रा में तो कोई बदलाव आया नहीं है, तो इस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 60 + x मिश्रण था और 40% पानी है, यानी यहाँ 40%। इस एक लाइन में देखिए सवाल हो गया। ये समझाने के लिए लिखा हूँ, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ आप वहाँ पहुँचिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ नहीं मिलाया गया है उसकी मात्रा सेम होगी। पानी नहीं मिलाया गया तो पहले मिश्रण में पानी 60%, दूसरे मिश्रण में पानी 40%, तो 60 का 60% बराबर 60 + x का 40%। अब ये सवाल इतना लग रहा है भारी, देखिए कितना आसान है। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से ये 0 खत्म। अब इसको क्या कर दीजिए 4 से ये काटिए, 15 × 4 = 60, यानी 15 × 6 ये हो गया 90 और ये हो गया 60 + x बराबर आ गया 90 में से 60 घटा 30 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। 30 लीटर दूध मिलाने के बाद जो रेशियो होगा मिल्क का वो 60% हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देनी है आपको कि जो चीज़ नहीं मिलाया गया है उसकी मात्रा समान होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसी तरह से हमने इस चीज़ को किया हुआ है। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती यदि थोड़ा सा आप समझ लेते हैं 60% 40% दोनों में मिश्रण की मात्रा किसको इक्वल करना है। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, रेशियो मेथड से, जो हम करते आए हैं। कैसे कर सकते हैं इसको हम समझते हैं। यदि दूध 40% है तो जो पानी है वो 60% हो गया, यानी इनका रेशियो कितना हो गया, ये काटेंगे तो परसेंट से खत्म, 0 से 0, 2, 3। अब ये मिश्रण हो गया दूध और पानी का 3:2। सवाल आगे कहता है कि कितना दूध मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाए। अब दूध की मात्रा 60% तो पानी की मात्रा 40%, यानी रेशियो अब उल्टा हो जाएगा 3:2। मिलाया गया है दूध, इसका मतलब पानी की मात्रा सेम होगी। यहाँ 3 पानी है, यहाँ 2 है, तो बराबर तो नहीं है, तो पानी सेम कर देते हैं। तो इसमें 3 से गुना करते हैं, इसमें 2 से, इसमें 3 से और इसमें 3 से। सॉरी, यहाँ 2 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमने 2 से किया है। तो ये आ गया कितना 4 और ये आ गया 9, ये दोनों बराबर हो गया 6 और 6। अब आप देखिए कि अब यहाँ कितना पानी बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर पानी तो यहाँ 5 बढ़ गया है। इस 5 की वैल्यू कितनी है यही आपको बतानी है। रेशियो में दिया क्या है, सॉरी सवाल में क्या दिया है, दिया है कि 60 लीटर का आपके पास मिश्रण है। रेशियो में मिश्रण कितने का है, 4 यहाँ मिल्क है, 6 पानी है, तो 6 और 4 10 है, यानी 10 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया है 60 लीटर।
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लीटर। कितना यहाँ मिलाया गया है पानी, सॉरी दूध, 5, यानी इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 लीटर। तो आप किसी भी तरह से सवाल को कर सकते हैं, चाहे इस तरीक़ा से करें चाहे इस तरीक़ा से करें, लेकिन मेरे अनुसार ये बेस्ट तरीका है करने का। ये आपको लग रहा होगा इतना भारी है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए आपको बता दिया। अदरवाइज बहुत आसान सवाल है यदि पहला मेथड से आप करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो CHSL 2023 में पूछा गया कि 49 लीटर दूध के मिश्रण में 63% दूध है, कितना दूध और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 70% हो जाए। पहले वाले तरीके से मैं करता हूँ। 49 लीटर का दिया हुआ है आपके पास मिश्रण, इसमें 63% दूध है। यदि 63% दूध है तो पानी कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 37% पानी हो जाएगा। आगे कहता है कितना दूध और मिला दिया जाए। मैं कहता हूं कि भाई 49 लीटर पहले था, इसमें 1 लीटर मैंने मिल्क मिला दिया हूं। ध्यान रखना, अब मिश्रण हो गया 49 + x का, ये L का मतलब लीटर है, मैं x ही ले लेता हूँ। 1 लीटर मिलाया गया है, ध्यान रखना। अब कह रहा है कि मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाता है, दूध पानी का, दूध की मात्रा हो जाती है मिलाने के बाद 70%। मिल्क यदि 70% हो जाता है तो पानी निश्चित तौर पे 30% ही होगा। अब मिलाया गया है दूध, अब दूध मिलाया गया है तो पानी की मात्रा दोनों में सेम होगी, तो दोनों में पानी की मात्रा सेम कर दो, यानी 49 का 37% ये बराबर होगा 49 + x का, यहाँ पानी की मात्रा 30% है, 30% से, तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 49 है यहाँ, माफ़ कीजिएगा, तो ये हो गया 49 × 37, और ध्यान रखिए इसमें गुना करेंगे आप तो 49 × 30 होगा, ये इधर आके माइनस होगा, 49 × 30 = आ जाएगा 30x। इसका मतलब 49 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 49 × 7, और इधर भाग में है, गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 7 = 63 की 3, 7 × 4 = 28, 28 अच्छे हो गया 34/30। अब इसको जब आप काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 11 सही 13/30 लीटर। यही हो जाएगा आपका दूध, यानी दूध कितना मिलाया गया है, 11 सही 13/30 लीटर। ये आंसर है। कितना आसान है ना सवाल, पानी की मात्रा सेम कर दिया मैंने क्योंकि दूध मिलाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये भी CHSL में पूछा गया सवाल है कि 70 लीटर अल्कोहल के मिश्रण में 10 लीटर पानी है, कितना पानी मिश्रण में डाला जाए ताकि मिश्रण में 12.5% पानी हो जाए। उसी तरह का सवाल है, बस मिक्स फ्रैक्शन में एक चीज़ दे दिया गया, थोड़ा सा सवाल उलझ जाएगा, लेकिन उलझने नहीं देंगे इसको। क्या दिया है, 70 लीटर दिया हुआ है। 70 लीटर में आपको ये पता है पानी कितना दिया हुआ है, 10%। 10% यदि पानी दिया है तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क हो जाएगा आपको सर 90%। आगे बढ़ते हैं, कहता है कितना पानी मिला दिया जाए। मैं कहता हूँ भाई 70 लीटर था, x पानी मिला दिया गया 1 लीटर। अब इसमें कह रहा है मिलाने के बाद जो मिश्रण में पानी की मात्रा है वो 12.5% हो जाती है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/8, यानी 1/8 पानी है। तो यदि 1/8 पानी है, मैं यहाँ फ्रैक्शन में लिख दिया हूँ, ये पानी है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, दूध कितना हो जाएगा, 1/8 पानी है तो दूध कितना हो जाएगा, 8 में 1 पानी, तो 7/8 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। अब मैं ये फ्रैक्शन में क्यों लिया, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में 12.5% को 100 में से फिर घटाते, आप 100 में से 12.5% घटाते फिर यहाँ लिखते, वो कैलकुलेशन उलझ जाता। सीधी सी बात है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, यानी जो पानी है वो 1/8 है, तो दूध की मात्रा 7/8 हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है। अब क्या करना है, अब मिलाया गया पानी है, दूध की मात्रा सेम होगी, यानी 70, इस मिश्रण में पानी 90% है, तो 90/100 कर लो, क्योंकि फ्रैक्शन में यहाँ दिया हुआ है। और इस मिश्रण में 70 + x में जो पानी की मात्रा है वो 7/8 है। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 0, ये 0, ये 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये आ गया 63, इसमें गुना करिए 63 में, और करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि ये भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, और ये करेंगे तो आ जाएगा 7 × 7 = 49, 790 +
7x। यहाँ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24, 8 × 6 = 48 और 2 आ गया 50। इसमें से ये माइनस हो जाएगा कितना, 490। यहाँ बच कितना जाएगा, 7x। ये अब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 14/7। ये 7 इधर आ जाएगा नीचे, तो बराबर x बराबर आ गया 2 लीटर। इसका मतलब कि 70 में 2 लीटर यदि आप मिला दे पानी तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? 2 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तब जाके जो मिश्रण होगा उसमें मिश्रण में 1/8 पानी हो जाएगा, या ये कह लो कि 12.5% पानी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण के कुल आयतन का 4/5 भाग है। इस मिश्रण के 5 लीटर में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। सीपीओ में पूछा गया सवाल है। दूध और पानी के मिश्रण है, दूध की मात्रा जो है मिश्रण के कुल आयतन का 4/5 भाग है, यानी जो टोटल मिक्सचर है उसमें जो मिल्क है, मिल्क की जो मात्रा है वो टोटल वॉल्यूम का कितना है, 4/5 है। तो ये समझिए मिल्क और पानी का मिश्रण है कितना, किस रेशियो में है। 4 में यदि 5 मिल्क है तो पानी कितना बचा, 1, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि मिश्रण के कुल आयतन का 4/5 भाग तो दूध है, तो 5 में 4 भाग दूध है तो 1 भाग पानी हो गया। अब आगे चलते हैं सवाल पे, जो कहता है कि इस मिश्रण के 5 लीटर में 5 लीटर का मिश्रण होना चाहिए, तो 4 और 1 5 यहाँ दिया भी है, मैं मान लेता हूँ कि ये लीटर में ही है। ये 4 लीटर, ये 1 लीटर, सॉरी ये 4 लीटर, ये 1 लीटर, 5 लीटर मिश्रण हो गया। कह रहा है कि 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिला दिया जाता है। अब 1 लीटर यहाँ और दूध ऐड कर दिया गया, तो अब मिश्रण कितना बन गया, दूध हो गया 5 लीटर, पानी तो अभी 1 लीटर ही है। तो मिलाने के बाद ये पूछ रहा है आपसे कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा, यानी ये जो नया मिश्रण आया आपका 1 लीटर मिलाने के बाद, ये जो नया मिश्रण आया इसमें पानी का प्रतिशत पूछा हुआ है। तो 1 लीटर पानी है, टोटल कितने में, तो 5 और 1 6 लीटर मिश्रण में, यानी 6 लीटर मिश्रण में पानी 1 लीटर है, तो परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, तो यानी 2 से काटेंगे, ये आ गया 3, 2 से करोगे 50, 50/3 की वैल्यू क्या होती है, 16 × 2/3%, यानी यही इतना आपके पास पानी है, इतना परसेंट है ना मिश्रण में पानी। कुछ सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। सबसे पहले दिया है कि 4/5 भाग दूध है, 4/5 भाग का मतलब 5 में 4 दूध है तो 1 पानी हो गया। सवाल कहता है कि मिश्रण 5 लीटर का हो तो अब उसमें 1 लीटर दूध मिलाओ। यहाँ 4 और 1 में है ही भी मिश्रण, तो 4 और 1 5 ही होता है, तो मैं लीटर ही मान लिया कि भाई 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। तो अब 1 लीटर दूध मिला दिया गया, 5/6 हो गया। पूछा कि इस नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, टोटल मिश्रण 6, पानी की मात्रा 1, तो परसेंट निकालना है, वहाँ से 100 से गुना करके आसान से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको एक्चुअल में क्लास लगा भी कैसे है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द अगले पार्ट आने वाला है इसका। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।